किसान भाइयों, आज हम लोग करेले की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि करेला एक महत्वपूर्ण वेजिटेबल का फसल है और एक कुकुरबिटेसी परिवार का आता है, तो हर घर में करेले की सब्जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो करेले की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ की जलवायु इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। छत्तीसगढ़ में हम लोग तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, चाहे ठंड का ऋतु हो, चाहे गर्मी का ऋतु हो, चाहे बारिश का ऋतु हो। तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और चूंकि ये फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे घरों में इसकी खेती की जाती है। चाहे बाड़ी में देखा जाए तो बाड़ी में की जाती है। किसान भाई व्यापक रूप से भी यहाँ की इसकी खेती कर रहे हैं खेतों पर, और इसको खेती करके बाहर भी किसान भाई लेकर इसको बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु के हिसाब से देखा जाए तो करेले का जो खेती है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसानी से यहाँ पे की जा सकती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमारे पशुपालक जानते हैं कि पशुओं के बीमार होने पर उनका इलाज कराने से बेहतर है कि उनके सेहत का ध्यान रखा जाए, उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाए, उनकी अच्छी से देखभाल की जाए। लेकिन इस सब के बावजूद अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी बीमारी की गंभीरता को देखना बहुत ज़रूरी है और इसकी गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक के पास में ले जाना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कि पशुओं में कौन कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है और उससे हमारे पशुओं को किस तरह से बचाया जाए। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम पाठक, जो पशु सहायक चिकित्सक सहायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको भी पशुओं की बीमारी से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर पाठक, सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि गंभीर बीमारियां क्या हैं। गंभीर बीमारियों के विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, गंभीर बीमारियां ऐसे तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। जी जी। लेकिन उसमें कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ संक्रामक बीमारियां होती हैं, कुछ असंक्रामक बीमारियां होती हैं। जी जी। तो उसके आधार पर कुछ जो बीमारियां होती हैं वो
पशु की जान के लिए मतलब खतरा होती है, जी। मतलब पशु की जानलेवा बीमारियां होती हैं। जी जी। तो ऐसी बीमारियां जो छोटे छोटे कीटाणु या सूक्ष्म जीवों से होती है, एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलती है, जी। ऐसे बीमारियों को हम लोग संक्रामक बीमारियां कहते हैं। जी। और उन संक्रामक बीमारियों में कुछ बीमारियां जो होती हैं वो विशेष रूप से पशुओं के लिए बहुत घातक होती हैं। जी जी। कुछ बीमारियां जो होती हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ वायरस से होती हैं, जी जी। कुछ फंगस से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होती है। ऐसे अच्छा। बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जी जिनसे ये बीमारियां होती हैं। जी। जी। अब बैक्टीरिया से होने वाली जैसे बीमारियां हैं, जैसे गलघोटू हो गया, ब्लैक वाटर मतलब एक टंगिया जिसको बीमारी कहते हैं, जी, जी। ये हो गया। उसके बाद ब्रुसेला नामक एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है वहाँ जी। पे, ट्यूबरकुलोसिस है, अच्छा। टिटेनस है। ये ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया जो हैं उनसे होती हैं। जी जी। कुछ बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, जैसे आपने सुना होगा खुरहा चपका नाम की एक जी बीमारी हाँ, है जी जो हाँ, बहुत जी। कॉमनली हमारे यहाँ पे पाई जाती है। जी जी। इसके अलावा एक अढ़ैया बीमारी बोलते हैं जी, उसको, जी। मतलब एफिमेरल फीवर हम लोग कहते हैं जी, जी, उसको। जी। तो वो बीमारियां जो हैं ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं जी। जो बहुत तेज़ी से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। जी जी। इसके अलावा कुछ फंगस हैं जैसे डर्मेटोफाइट्स हैं, उसमें एस्परजिलस हैं, इस जी। टाइप के कुछ ऐसे फंगस जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनकी जी। वजह से फैलने वाली बीमारियां होती जी हैं। जी। इसी प्रकार कुछ जो हैं वो प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां जी, हैं, जी। जैसे बेबीसियोसिस जिसको हम लाल पेशाब की बीमारी कहते जी, हैं। जी, जी। उसके बाद ट्राइपेनोसोमियासिस जिसको सर्रा हम लोग बीमारी कहते हैं, एनाप्लाज्मोसिस है, जी। थैलेरियसिस है। जी जी। ये जो पशुओं के जो खून हैं उसमें ये बीमारियां जो हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा। इस प्रकार की ये बीमारियां जो हैं ये संक्रामक बीमारियां जो हैं एक पशु से दूसरे पशु में कई प्रकार से फैल सकती हैं जी, और जी। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं फैलने जी के। जी जी। तो इसके अलावा कुछ पशु जो होते हैं उनमें एक पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स का मतलब ये होता है कि जो बीमारी पैदा करने वाले जो जीव होते हैं वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जी जी। तो जैसे शरीर के ऊपर है पशु, जैसे गाय भैंस है उनके शरीर के ऊपर जैसे किलनी है, चूहे हैं, जी जी। मक्खियाँ हैं, तो इनको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। मतलब अच्छा। शरीर के ऊपर जो हैं ये कीटाणु जो हैं ये बीमारी पैदा करने वाले जी, कारक जी, होते हैं। जी। इसके अलावा एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, मतलब अच्छा। जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जी, जी। जैसे गोल कृमि कहते हैं, टेप पम्प्स कहते हैं उसमें, जी। और लीवर फ्लूक कहते हैं, जो कुछ कीड़े जो होते हैं वो जिगर के अंदर मिलते हैं, कुछ अच्छा। फेफड़े के अंदर मिलते हैं। जी। इस प्रकार के जो कीड़े होते हैं उनको एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। जी, जी। और ये भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो हैं ये पैदा करते हैं, और कुछ बीमारियां जो होती है उसमें से बहुत गंभीर किस्म की होती है जी। और वो जानलेवा होती है। जी जी। सर आपने पशुओं में होने वाली इतनी सारी बीमारियों की चर्चा की, इसमें से हम गंभीर बीमारियों की श्रेणी में या अति गंभीर बीमारियों की श्रेणी में किन बीमारियों को रख सकते हैं जिनके लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है पशु पर? हाँ, देखिए जैसे गाय भैंसों में मुख्य रूप से अब यहाँ पे अभी जैसे खुरहा चपका की जो बीमारी जी। अपन कह रहे हैं जी, जी। वो हो गई, FMD, गलघोंटू की बीमारी है HS, जी। एक टंगिया जिसको BU कहते हैं वो हो गई। इसके अलावा एक ब्रुसेला करके एक ब्रुसेलोसिस नाम की एक बीमारी है जी जी। जो बैक्टीरिया के वजह से होती है और बहुत कॉमनली हमारे यहाँ पे पाई जाती है। जी। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस है, जी। TB जिसको कहते हैं, वो भी पशुओं में बहुत सामान्य रूप से मिलती है। जी जी। अभी आपने नाम सुना होगा एक LSD करके, लंपी स्किन डिसीज करके, जी, जी, जी। उसका नाम सुना होगा वो भी। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं कुछ संक्रामक भी हैं और बहुत गंभीर किस्म की हैं, और ये बीमारियां जो हैं यदि पशु को हो जाए तो ये कई बार उसका इलाज के बाद भी वो कई बार पशु जो है वो बच नहीं पाता अच्छा। है। इसलिए हमारे पशुपालक भाइयों को हम यही सलाह देते हैं उसमें से कि जो गंभीर किस्म की जो बीमारियां हैं, जी जी। यदि उनका टीका उपलब्ध हो जाता है, यदि उसका उपलब्ध है तो उसका जरूर उसका टीकाकरण करवाएं उसका, जी, जी। क्योंकि यही टीकाकरण जो है उसकी जान को बचा सकता है, पशु की जान को बचा सकता जी, है। जी जी। सर अभी आपने जिक्र किया लंपी बीमारी का या LSD का, तो ये लंपी बीमारी क्या है, पशुओं में किस तरह से होती है? देखिए लंपी स्किन डिसीज़ जो है ये बीमारी एक विषाणु जनित रोग है। ये मतलब वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है जो मुख्य रूप से गायों में और भैंसों में ही पाया जाता है, बकरियों में वगैरह में इसमें नहीं होता है। जी जी। और ये एक कैप्री पॉक्स वायरस बोलते हैं उसकी वजह से होता है। अच्छा।
कैप्री पॉक्स मतलब एक्चुअल में जी। गोट पॉक्स। जी जी मतलब गोट जी। जो सर, बकरियां पहले जो एक साथी होती का हैं। फोन सुन लेते हैं। जी। हेलो हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैं। जी गोविंद जी, क्या पूछना है आपको? मेरे को ये जानकारी चाहिए मैम कि जैसे आजकल सुनने में और देखने को एक लंपी रोग फसलों में सुनने को मिल रही है मैम अभी। जी हाँ जी हाँ। तो इसका लक्षण क्या है और इसका उपचार कैसे करें, और जैसे बाकी दूसरे राज्यों में आया है तो हमारे राज्य में भी मतलब आने की संभावना क्या, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जी जी, बहुत समय के उपयोग समयोचित प्रश्न है इनका। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मैं बताता हूँ आपको, जो लंपी स्किन डिसीज़ जिसको कह रहे हैं, इस बीमारी के जो लक्षण हैं उसमें सबसे पहला लक्षण तो आप ये देखिए कि जो बीमार पशु होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको बहुत हाई फीवर होता है, उसको बुखार आ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके नाक से मुंह से लार गिरने लगती है, नाक से उसके जो नेज़ल जो म्यूकस है उसका जो वो गिरने लगता है। इसके अलावा जानवर जो होता है वो खाना कम कर देता है। जो दूध देने वाले पशु हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, एकदम दूध का उत्पादन एकदम कम हो जाता है। जी जी। और शरीर के ऊपर कुछ ऐसी गांठें बन जाती हैं उसके शरीर के ऊपर। जी जी। और कुछ लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं उसको, लसिका ग्रंथियां जिसको कहते हैं हिंदी में। ये लसिका ग्रंथियां जो होती हैं उसमें सूजन आ जाती है उसमें। अच्छा। गले के पास में होती है, पैरों के पास में होती है, अलग अलग जगह पे ये ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। और पूरे शरीर के ऊपर पहले छोटे छोटे चकत्ते या दाने के समान होते हैं जो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। अच्छा। पहले 1 से 2 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक के वो बड़े हो जाते हैं। अच्छा। और वो फफोले जैसे कहते हैं उस टाइप के, वो कड़े फफोले फोड़े के समान दिखने लगते हैं। गांठें बन जाती हैं जिसको अपन कह सकते हैं। जी। और बाद में ये गांठें जो होती हैं ये फूट जाती हैं। अच्छा। और फूटने के बाद कई बार उसमें मक्खियाँ मच्छर जो हैं उसमें अंडे दे देते हैं और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। और धीरे धीरे करके ये जो बीमारी है ये और उग्र रूप धारण कर लेती है। जी जी। अब यदि ऐसा पशु, यदि बीमार पशु है, यदि उसको लंपी की बीमारी हो गई है तो वो पशु जो है वो अलग बैठ जाता है, वो खाना बंद कर देता है। जी जी। और दूध का उत्पादन जो है वो बिल्कुल कम हो जा रहा है। तो उसके साथ साथ उसमें और लक्षण कई बार क्या होता है, जो पैर होते हैं जी हाँ। उस पैरों में सूजन आ जाती है। अच्छा। ये लक्षण भी कई जगह पे देखने मिल रहे हैं। और कभी कभी गले के नीचे यहाँ पे जी। वो वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो ये जो कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसको देख करके कोई भी आदमी इसको बता सकता है कि ये लंपी जो रोग है उसके प्रारंभिक लक्षण हैं इसमें जी। और जब ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, मतलब जैसे बीमारी आज आ गई है तो इसके लक्षण जो है दिखने के बीच का जो समय होता है वो लगभग 2 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते के बीच में होता है। अच्छा। धीरे धीरे करके ये बीमारी जो है वो उग्र रूप धारण करती है उसमें। जी। और ये फफोले या गांठे जिसको कहते हैं ये पूरे शरीर पर फैलने के साथ साथ कई बार क्या होता है, उसके जो बक्कल जो मुंह का जो ये होता है, अंदर का जो भाग होता है मुंह के अंदर, वहाँ पे भी उसमें फफोले पड़ जाते हैं। जो श्वास नली होती है, जो आहार नली होती है, उसमें भी फफोले पड़ जाते हैं। और उसकी वजह से जानवर जो है वो खाना नहीं खाता, बंद कर देता है। तो ये सामान्य लक्षण हैं जिसको देख करके अपन ये कह सकते हैं कि ये जानवर जो है इसको लंपी बीमारी जो है वो हुई है। इसके साथ साथ क्या होता है, कई बार इसमें इस बीमारी में जो मृत्यु है वो बहुत कम होती है। अच्छा। हालांकि अभी राजस्थान में ये बीमारी बहुत तेजी से फैली है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र यहाँ पे। और राजस्थान में बहुत से पशुओं में मृत्यु भी हुई है। वहाँ पे अप्रत्याशित है, मृत्यु का दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन जो मृत पशु हैं उनको जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें ये देखा गया कि उसकी जो आहार नली है, उसका जो पेट है, उसकी जो आंतें हैं उस आंतों में भी उसमें फफोले पड़ गए। ओह जी। तो ये बीमारी जो है इतनी घातक है कि अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है, कई बार जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, जो गाभिन गायें या भैंसें हैं उसमें एबॉर्शन हो जाता है उसमें। अच्छा। तो ये भी देखा गया है
कि जो एबॉर्टेड होते हैं, जो एबॉर्टेड फीटस होता है, जो बच्चा जो गिर गया है, उस बच्चे में भी कई बार वो फफोले जो हैं वो उसके लक्षण दिखते हैं, फफोले दिखने लगते हैं। अच्छा। बताने का उद्देश्य ये है कि यह बीमारी जो है वो माँ से होते हुए उसके बच्चे तक के पहुँच सकती है। इसलिए इसकी घातकता और ये इसका सीरियसनेस जो है थोड़ी अधिक है, ज़्यादा है। जी सर, जब इतनी घातक बीमारी है तो इससे पशुओं को हमारे किसान भाई किस तरह से बचाएं? क्या बचाव के उपाय करना चाहिए उनको? देखिए, इसको बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये बीमारी हमारे प्रदेश में अभी उस बीमारी के पुष्टि अभी नहीं हुई है जी। स्पोरेडिक केसेस जो हैं कुछ जगह पे देखने को मिले हैं, लेकिन उसकी पुष्टि होना अभी बाकी है उसमें। जी। लेकिन बचाव करने के लिए किसान भाई जो है बहुत विशेष चीज़ें जो है उनका ध्यान रखें। जैसे जो पशु हैं जो यदि बीमार हो गया है, यदि आपके यहाँ पे जैसे कोई लक्षण दिखते हैं, तो ऐसे पशुओं को आप सबसे पहले जो स्वस्थ पशु हैं उनसे आप अलग कर दीजिए। जी। दूसरा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पे उसका गोट पॉक्स का एक वैक्सीन हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। एक्चुअल में ये बीमारी जो है मैंने जैसे बताया कैप्री पॉक्स वायरस की वजह, मतलब जो वायरस है उससे मिलता जुलता है। मतलब बकरियों में जो पॉक्स बीमारी होती है उसी फैमिली का वायरस है। अच्छा। तो हमारे पास में इस बीमारी के लिए अभी तक के कोई टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बकरियों में जो पॉक्स बीमारी के लिए जो टीका है उस टीके को हम इसमें लगाते हैं, गाय भैंसों में लगाते हैं, और वो काफ़ी हद तक के उसको कारगर देखा गया है। तो यदि आपके आसपास कोई संस्थाएं, हमारी पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, तो उनसे कह करके और आप अपने पशुओं को, चाहे वो प्रेग्नेंट भी हो, उनको आप गोट पॉक्स जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को आप उसको जरूर लगवाएं। इसके साथ साथ इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान हमारे पशुपालक भाइयों को रखने की आवश्यकता है। जब भी वो अपने गाय के गोठे में जाए, वहाँ पे या पशु गृह में जाए, तो स्वच्छ हाथ धो करके जाए। बाहर से जाते हैं तो पैर जो हैं उनको कीटाणुनाशक घोल जो होता है या पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है उससे हाथ पैरों को स्वच्छ धो करके फिर अंदर जाएं। उसमें जो गाय भैंस से मलमूत्र जो होता है, जो गोबर होता है या पेशाब होता है, उसको एक जगह पे उसको रखे ना उसको, क्योंकि क्या होता है हमारे पशुपालक भाई उसको उसी जगह पे गोबर को पड़े रहता है, गंदगी पड़ी हुई है, उसमें फिर मक्खियाँ बैठ रही हैं, मक्खियाँ अंडे दे रही हैं, फिर वही मक्खियाँ जो है वो बीमारी वाली मक्खियाँ जो है वो दूसरे पशु को काट रही है, पशु आहार में बैठ रही है, पशु को काट रही है, तो वो बीमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाती है। तो विशेष रूप से जो है वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो पशुपालक हैं वो अपने यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उसको वहाँ पे यदि जाली लगा सकते हैं तो उसको जाली लगा दें। जो मच्छरदानी होगी तो मच्छरदानी जो है अपने उसको लगा करके उसकी सुरक्षा करें। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य जो है ये होना चाहिए कि उस हमारे पशु गृह में या बाड़े में मक्खियाँ, मच्छर या कीड़े मकोड़े या किलनी ये वहाँ पे ना हो, क्योंकि मुख्य रूप से बीमारी जो है इन्हीं के काटने से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रही है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं पशुपालक भाई? जैसे साधारण सी चीज है कि नीम का धुआं अपने पशुशाला में उसमें नीम का धुआं। पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो। हाँ, मैं भगत राम पटेल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी भगत राम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले आपको और डॉक्टर साहब को विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अभी बरसात जो है खत्म हो रहा है और ठंड के मौसम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं को कौन कौन सी बीमारी ज्यादा ग्रसित करते हैं और इनके टीके लगाने के लिए हमको कौन सा टीका लगवाना है और कहाँ से उपलब्ध होगा, इनके बारे में जानना चाहते हैं। जी सर। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, अभी हमारे विभाग के द्वारा जो खुरहा चपका नाम की एक बीमारी है, आप भी जानते हैं, FMD या खुरहा चपका बोलते हैं, उसका एक अभियान के रूप में उसको टीकाकरण जो है कार्य किया जा रहा है। और ये टीका जो है 4 माह के बच्चे से लेकर के सभी जितने गाय भैंस हैं उनको सबको आप टीकाकरण जो है वो करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई राशि या कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विभाग के जो भी आपके गांव में या गांव के आसपास जो अपनी पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, पशु चिकित्सालय है या पशु औषधालय हैं, वहां पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी
हमारे जो विभाग के लोग हैं वो गांव-गांव में जा करके, घर-घर जा करके पशुओं का टीकाकरण जो है वो अभी कर रहे हैं। उसमें पशुपालक भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने जो पशु हैं उनका टैगिंग जरूर करवाएं। उसके कान में एक बिल्ला आता है जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप वो टीकाकरण करवाते के साथ साथ आप वो कान में, अपने पशुओं के कान में बिल्ला जरूर लगवा लें। ये बिल्ला आपके पशु की पहचान है। ये बिल्ले से ये पता चलता है कि आपके पशुओं में टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है, और अगली बार उसको फिर से कब टीका लगना है, ये सारी जानकारियाँ जो है उस टैग की वजह से आपको, UID टैग जो है उसकी वजह से आपको पता चल सकती हैं। जी। इसके अलावा अभी ठंड में जैसे मैंने बताया उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे ब्रुसेलोसिस नाम की एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है। इसके बाद बारिश के पहले जो है गलघोटू बीमारी है, उसका टीका है। एक टंगिया नामक बीमारी है, उसका टीका है, वो आप लगा सकते हैं उसमें। तो ये सारे टीके जो हैं ये समय समय पर जो हमारी विभागीय संस्थाएं हैं वो जा करके उसको लगाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हमारी संस्थाओं में संपर्क करें। वहाँ पे अभी कौन सा टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत वो अपना टीका जो है अपने पशुओं को उसमें मुफ्त में लगवा सकते हैं। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बीमारी जो है लंपी बीमारी मच्छर से, मक्खी से, इनसे भी फैल सकती है, तो क्या ये संभावना है कि पशुओं से ये बीमारी मनुष्यों में भी आ जाए? जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो भी इससे क्या संक्रमित हो सकते हैं? किस तरह से बचाव करना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जनरली बहुत सारे लोग ये इस चीज़ के लिए थोड़ा सा संशयित रहते हैं, शंका रहती है उनको कि कहीं यह बीमारी जो है ये मनुष्यों में तो नहीं हो जाएगी। यदि उस बीमारी को, यदि उस पशु को हम हाथ लगाए तो ऐसा तो नहीं कि वो बीमारी जो है पशुपालक को हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीमारी जो है ये मनुष्यों में अभी तक के इसका कोई लक्षण जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है। और ये बीमारी जो है मनुष्यों में नहीं होती है, केवल गाय में और भैंसों में ही ये बीमारी जो है ये हो रही है। और दूसरी चीज़ उसमें गायों में इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। भैंसों में इसकी तीव्रता जो है होता है, लेकिन बहुत कम संख्या में ये बीमारी जो है भैंसों में दिखती है। और उसकी तीव्रता जो होती है वो भी कम होती है। इसलिए हमारे पशुपालक भाई जो हैं उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो बीमारी जो है यदि मनुष्यों में, इसको जूनोटिक बीमारियां कहते हैं, कुछ बीमारियां जो होती हैं उनको जूनोटिक बीमारियां कहते हैं, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं। तो ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, लंपी के अलावा और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जिसके प्रति उनको सावधान रहना चाहिए अपने पशुओं के लिए। जी, मैंने जैसे अभी बताया आपको, जैसे एक ब्रुसेलोसिस नाम की एक बीमारी के बारे में मैं आपको कह रहा था कि ये जो है ये एक जूनोटिक बीमारी है। और ये बीमारी जो है बहुत खतरनाक ढंग से हमारे देश में फैली हुई है। और जैसे लंपी स्किन डिसीज की वजह से हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको आर्थिक नुकसान होता है, ऐसे ही ये ब्रुसेलोसिस, ये खुरहा चपका, ये सब बीमारियां जो ये भी बहुत पशुपालक की जो कहना चाहिए जिसकी कमर तोड़ देती है, आर्थिक रूप से उसको पूरा कमजोर कर देती हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं। और जूनोटिक है इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन बीमारियां जो हैं उसका टीकाकरण और इसका बचाव जो है उसकी जानकारी पशुपालकों को होना चाहिए। डॉक्टर पाठक, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।